समझ है कि आप भी उस टीवी के प्रसारण से कहीं ना कहीं आपको अवसर मिला होगा, आपको अवसर दिया होगा। अब मिला है या दिया है, यह तो आप ही जाने, पर ये यथार्थ होगा कि आप टीवी पर आए होंगे। स्वागत है सरल जी का इस प्रश्न के साथ में। जी 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 जी। दरअसल दिल्ली में कार्यक्रम था नमोकार चैनल का। वहाँ पर प्रसारण हुआ था टीवी के माध्यम से पहली बार। और उसके बाद एक भास्कर चैनल होती है भोपाल से, उसमें मेरे 2 एपिसोड कविताओं के वो प्रसारित हुए। और DDMP चैनल है, उसमें भी मेरी कविताओं का प्रसारण हुआ है। और जो स्थानीय चैनल होती है, स्थानीय चैनलों से अनेकों बार कई कवि सम्मेलनों का प्रसारण हुआ है। तो ये इस प्रकार से कविता के क्षेत्र में छोटी सी उपलब्धि है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब DDMP के माध्यम से मेरी कविता का प्रसारण हुआ था, तो जो लोगों ने प्रतिक्रिया लोगों से जो मिली थी वो काबिले तारीफ थी। और वो जो रचना है, जिस रचना का प्रसारण हुआ था, वो उसको बहुत प्रशंसा मिली थी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको उसकी चंद पंक्तियां सुनाता हूँ। मैंने इंटरनेट की बोली का वाचन वहां पर किया था। वाह और वाह, मजा है सर, कुछ गुनगुनाइए इस पंक्तियों को। और स्वागत है। उस रचना को टीवी के माध्यम से एक एक ही बार प्रसारण हुआ था, मगर उसको कई बार टेलीकास्ट मतलब प्रसारित किया गया था टीवी के वाह, माध्यम से उसी स्वागत एपिसोड को। स्वागत। तो, उसमें मैंने जो पढ़ा था इंटरनेट की बोली, वो मैं आप लोगों को चंद पंक्तियां सुनाता हूँ। तो मैंने उसमें जी नए जमाने पे व्यंग करती हुई मेरी रचना थी कि इंटरनेट से फायदे भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है। मैंने इसका एक ही पक्ष लिया है कि उससे क्या क्या नुकसान होता है और कैसे बचना चाहिए वो। तो नए जमाने पर व्यंग करता हुआ एक मुक्तक देखिएगा, एक छंद के माध्यम से मैं इंटरनेट की बोली को जोड़ता हूँ कि नए जमाने में क्या हो रहा है। तब मैंने कहा था कि करना न सीखा अगर चमचाई बोस की, तो समझो कि जग में बड़ी हानि हो गई। करना न सीखा अगर चमचाई बोस की, तो समझो कि जग में बड़ी हानि हो गई। चंदा मामा सुन सुन बोर हुए, बच्चे कहे कहानी पुरानी नानी हो गई। तो डिस्को में नाच रही बाला बाल काट कर, डिस्को में नाच रही बाला बाल काट कर, अर्ध नग्न वस्त्रधारी बहू रानी हो गई। और कंप्यूटर मोबाइल दिन रात हाथ साथ में, ऑनलाइन नेट पर जिंदगानी हो गई। हर हाथ में मोबाइल है, और हर मोबाइल में आजकल तो कंप्यूटर पूरा फिट है। तब मैंने कहा है कि नए जमाने में क्या हो रहा है। जंग करती हुई मेरी रचना देखिएगा। मैंने कहने की कोशिश किया है कि कंप्यूटर को जेब के अंदर लेकर दुनिया डोली, कंप्यूटर को जेब के अंदर लेकर दुनिया डोली। बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। और घंटों बातें होते रहती, घंटों बातें होते रहती, करते वल्गर चैटिंग है। कहाँ कहाँ कब कैसे कैसे होती डेटिंग सेटिंग है। वाह। कब कैसे हो जाते हैं अब बच्चे भी अपराधी भी, यौवन उत्पीड़क खलनायक बनते जो उन्मादी भी। घूमे गांव शहर गलियों में, घूमे गांव शहर गलियों में, हत्यारों की टोली। बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। भांग मदिरा पीने वाले, भांग मदिरा पीने वाले, मन में मानो चूर हुए। चौराहे और चौपाटी पर संख्या में भरपूर हुए। काले शीशे की कारों में कितने कालिक पोत रहे, कितनी दामिनी दुनिया में कितने अत्याचार सहे। बांध सब्र का टूट गया है, बांध सब्र का टूट गया है, खून से सनी रंगोली।
अच्छे अच्छे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली, अच्छे अच्छे बोल रहे हैं इंटरनेट की बोली। ये रचना थी, बड़ी रचना थी। मैंने संक्षेप में सुनाने की कोशिश किया और आप लोगों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आपने वाकई में इंटरनेट की बोली के माध्यम से हमारे समाज के बीच में जो वर्तमान का परिदृश्य है उसे रेखांकित किया है और प्रासंगिक है। तो उस बात को जिसे बुरा लगता है, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई बुरा लगेगा, क्योंकि जो सच्चाई है उसे सामने लाना ही कवि और कवि का हृदय होता है। कब कहाँ कैसी कड़ियां जुड़ जाएं, ये अगर किसी को सीखना है, समझना है, तो सरल जी का अनुकरण और अनुसरण कर सकता है। आपके लिए एक शेर के साथ अगली कड़ी की ओर चलते हैं। स्वागत। 57 घड़ों का भरा खजाना, 57 घड़ों का भरा खजाना, शेष न आबे आँच, और हम्म, सर्विस करते साहित्य निभाना, कैसे होती सांच, कैसे होती सांच। ये हम आपके परिदृश्य को देख करके समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और मंत्रमुग्ध हो रहे हैं कि वाह, क्या व्यक्तित्व है सरल जी का। एक आप अपने शासकीय सेवा से जुड़कर, समाज सेवा से जुड़कर, और इसी बीच में आप साहित्य के क्षेत्र से जुड़ते हुए एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को निखार रहे हैं और हम सभी उसको निहार रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूंकि समय की भी एक सीमा होती है, तो समय का भी एक बंधन होता है। हमारे सूत्रधार माननीय M.K. सुलाखे जी का हम एक बार अभिनंदन करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे कि आपकी सूझबूझ से ही जय लोधेश्वर सामाजिक संस्थान की गतिशील निरंतरता बनी हुई है। अभी पिछले वर्ष युवक युक्ति परिचय सम्मेलन का संपन्न होना और इस वर्ष फिर से युवक युक्ति परिचय सम्मेलन ऑनलाइन लाइव यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपन्न किया जाना, ये हमारी उपलब्धि जय लोधेश्वर सामाजिक संस्थान की है। और आज प्रथम कड़ी मन की बात आपके साथ में हमारे सामने राष्ट्रीय स्तर के कवि माननीय सरल जी, जिनका पूरा नाम माननीय श्री साहेब लाल दसरिये जी, शिक्षा विभाग में प्राचार्य के पद पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आप पदस्थ हैं, जो ब्लॉक घनसौर के अंतर्गत जिला सूनी में आता है। तो जिला सूनी की पावन भूमि और आपकी जन्मभूमि को नमन करता हूँ, बालाघाट भूमि को। आपकी इतनी लंबी यात्रा में एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, उसे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जी। सरल जी, आपकी प्रकाशित कृतियों में से कोई मधुर कविता मन की बात आपके साथ में साझा हो जाए, गुनगुनाया जाए, कि आपकी कौन सी ऐसी प्रकाशित कृतियां हैं, उनका कुछ नाम, एक या दो का नाम, साथ में कुछ पंक्तियां जो आपको मधुर लगती हो, माननीय जी जी सरल जी। जी जी। जी, मेरी पहली कविता जो संग्रह प्रकाशित हुआ, अभिव्यक्ति भावों की, 2011 में प्रकाशित हुई थी। उसके पश्चात 2013 में एक मेरी छोटी सी पुस्तिका ये बेटियां प्रकाशित हुई थी। और ये बेटियां जो पुस्तिका थी, वो मैंने उस समय राष्ट्रपति माननीय प्रतिभा सिंह पाटिल जी थी, मैंने उनको भेजा था और उनके द्वारा उस रचना पर मुझे बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी और एक पत्र भी मिला था। उसमें उन्होंने मुझे बड़ा सकारात्मक सा, मतलब प्रतिक्रिया थी वो। तो वो जब उनकी प्रतिक्रिया मिली राष्ट्रपति लेवल स्तर पर, तो वो मेरे लिए गर्व की बात थी। और इसके बाद मेरी जो तीसरी जो कृति अभी प्रकाशित हुई 2022 में, सरल के पर्यायी दोहे। तो सबसे पहले मैं सरल के पर्यायी दोहे का एक या दो दोहा मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने पर्यायवाची शब्दों को लेकर दोहा लिखने की कोशिश किया और 100 पूरे 100 शब्दों के पर्यायवाची शब्द
को मिलाकर मैंने दोहा लिखने की कोशिश किया है उसमें, और वो पुस्तिका प्रकाशित वाह, हुई है। तो पहला जो दोहा है उसमें मैंने आलसी का वो नई पर्यायवाची, विधा। जी, आलसी का पर्यायवाची दोहा मैंने लिखने की कोशिश किया। तो देखिएगा मैंने लिखा कि मेरा अगर दोहा आप याद कर लेते हैं तो उसके पूरे पर्यायवाची आपको पूरे याद हो जाते हैं, और साथ में दोहा भी याद हो जाता है। और अगर आलसी की बात करें तो अक्सर हम जब कभी किसी को डांटते हैं तो हम आलसी बोलते हैं, कामचोर बोलते हैं, अलाल बोलते हैं। ये सारी बातें उसमें, मेरे दोहे को अगर आप किसी के लिए बोल देंगे तो उसको डांटने का काम हो जाएगा। तब हाँ मैंने सर, आलसी मंच का पर्याय, मंच पर भी सुनते सुनते सो जाते हैं, उन्हें भी आलसी कहेंगे जी क्या? जी 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 जी। स्वागत तो स्वागत। मैंने लिखा कि सुस्त मंद काहिल शिथिल, सुस्त मंद काहिल शिथिल कर्महीन बेकार। ये सारे आलसी के पर्यायवाची है। जी जी, सुस्त मंद बिल्कुल। काहिल शिथिल कर्महीन बेकार, लद्दड़ ढीला आलसी काम चोर गरियार। ये पूरा दोहा है। अगर आप इसको कबीरदास के दोहे जैसे गाएंगे तो ऐसा गा सकते हैं, सुस्त मंद काहिल शिथिल कर्महीन बेकार, लद्दड़ ढीला आलसी काम चोर गरियार। और कमल का देखिए, पद्म कमल वारिज वनज सरसिज जलज सरोज। आहा, पद्म कमल वारिज वनज सरसिज जलज सरोज, इंदी वर जल जात जो अब्ज कंज अम्बोज। वाह, ये सतदल कुवलय कोकनद सहस्त्र दल जल जात। ये सब वाह। कमल के पर्यायवाची है। जी शतदल जी। कुवलय कोकनद सहस्त्र दल जल जात, सरसी रूह अरु पंख रूह पर्यायी सप्ताह। ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची। इस सर प्रकार से जी, मैंने, कमल की उपलब्धि दे करके बीजेपी को प्रसन्न कर दिया आपने। बीजेपी के पास तो पहुंचाना पड़ेगा ये संदेश। स्वागत जी है, जी स्वागत है। जी, और भी अन्य शब्द भी है, धरती के पर्यायवाची है, पानी के पर्यायवाची है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं पर्यायवाची, वो पूरे 100 काव्य। शब्दों के दोहों का समुच्चय है वो कुल मिला के। तो ये बच्चों के हिसाब से अच्छी काम की पुस्तक हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अब रहा सवाल, ये जो एक प्रकाशित मेरी कृति हुई ए बेटियां, उसकी चंद पंक्तियां मैं आप लोगों को सुनाना स्वागत चाहता हूँ। स्वागत। उसमें मैंने लिखने की कोशिश किया था, कई मंचों पे मैंने सुनाया भी। और पहले तो जब बेटी बचाओ अभियान चलता था तो ये पूरी की पूरी रचना मुझे याद थी, मैं पूरा सुनाता था। मैं थोड़ा सा भाग सुनाता हूँ हाँ उसमें। जी। तो उसमें मैंने लिखने की कोशिश किया है कि लक्ष्मी काली दुर्गा का अवतार है ये बेटियां, शेर वाह, पर जो जैसे कि सवार है ये बेटियां, हाथों में लिए तलवार और कटार को, दुष्टों के संहार को प्रहार है ये बेटियां। तो बेटी सेना बचाओ। में भी सीमा पे भी लड़ के दिखाने को, दुश्मन को खदेड़ने तैयार है ये बेटियां। और कितने बड़े बेवड़े एड़े राहों में खड़े होकर पार करती है तकरार है ये बेटियां। वाह वाह। तो इस प्रकार से मैंने लिखने की कोशिश किया है। चूंकि बहुत सारी मतलब अ, बहुत सारे छंद इसमें शामिल है, तो मैं चाहता हूँ कि फिर कभी ऐसा मंच होगा जिस मंच पे बिल्कुल सारी बिल्कुल, रचना बड़ा सुनाने का मंच की होगा, जरूरत है, बड़े तो मंच की फिर मैं जरूरत। पूरा सुनाऊंगा, फिर मैं हाँ, सुनाऊंगा। बहुत तो खूब मंच सर को जी। गति दीजिएगा। चलिए, अभी हमने और आप सभी ने कुछ पर्यायवाची शब्दों के आधारित दोहे सुने, आलसी, कमल आदि। और ये भंडार है, जैसा कि आपने बताया कि ये 2022 की ही कृति है प्रकाशित। सरल जी के पर्याय, सरल के पर्याय। वाह, सरल के क्या पर्यायी खूबसूरत। दोहे। जिसमें सरल के पर्याय दोहों के रूप में हम सभी के सामने कुछ उदाहरण यहाँ परिलक्षित हुए। तो हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम चाहेंगे जी कि जैसे आज हमारा मंच है मन की बात आपके साथ, जी ऐसे ही आपने ढेरों मंच साझा किए हैं, जी किए होंगे जी और आगे भी करेंगे। जी तो ये जो मंच साझा होते हैं, इनमें कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जो हमारे यादगार के रूप में
मानस पटल पर सदा कुरेदती रहती हैं, कुदेरती रहती हैं। तो हम जी 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 चाहेंगे कि उस यादगार के पल को मन की बात आपके साथ में साझा हो जाए, स्वागत गुनगुनाया जाए सरल जी। जी जी, दरअसल बहुत सारे ऐसे मंच हुए हैं जो यादगार मंच है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी 2-3 साल पहले एक शिक्षक सम्मान हुआ था घनसोर में, जिसमें पूरे अरे वाह। ब्लॉक भर के शिक्षकों को बुलाया गया था। और मंचासीन जो थे उसमें 2 सांसद लोग बैठे थे, और विधायक थे, 2-3 विधायक बैठे थे, जिले के पूरे अधिकारी कर्मचारी थे, और शिक्षकों का बहुत बड़ा समुदाय था। और उसमें 2 शिक्षकों का, एक प्रिंसिपल का और एक शिक्षक का वाचन था, मतलब भाषण था। तो पहले शिक्षक का भाषण हुआ, उसके बाद में मेरा स्थान था दूसरे स्थान पर। और चूंकि नेतागिरी राजनीति का जो मंच होता है वहाँ सुनने वाले कम होते हैं, वहाँ सब लोग अपने अपने में लगे रहते हैं, और सुनाने वाला अपनी सुना देता है, और कोई किसी की नहीं सुनता है। तो ऐसा कुछ माहौल था, और उस माहौल में मुझे उठाया गया। और उस माहौल में जिस प्रकार से लोगों ने मुझे सुना, और मंच ने जिस प्रकार से मतलब सुना, वो वो हमारे जो यादगार पल है, मेमोरी में है, वो सदा के लिए अंकित है। और उसके बाद जब मंच खत्म होने के बाद में वहाँ एक सोनी प्राचार्य जी हमारे साथी है, तो उनसे जब मुलाकात हुई तो वो बोल रहे थे कि सर आपको 15 मिनट नहीं मिलना चाहिए, आपको तो 1 घंटा मिलना चाहिए। तो ये हमारे लिए स्वागत स्वागत। बड़ी उपलब्धि है हाँ, कि बहुत। उतने बड़े बिल्कुल मंच पे बिल्कुल सर। 15 मिनट मिलना भी बड़ी बात है, 5 मिनट नहीं मिलता है। तो अ, बहुत अच्छा सुने थे लोगों ने, वो यादगार पल है। और एक यादगार पल उस समय हुआ था जब हमारे एसी साहब हुआ करते थे, रिटायर हुए थे, वो जबलपुर वाले, अभी इनके पहले अभी जो है मरकाम जी, उनके पहले मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। तो एसी साहब रिटायर हुए थे, तो उनके लिए जो 2 शब्द मैंने ही लिखा था उनके लिए। अच्छा अच्छा। जी अ, सर। स्वागत। अभिनंदन, अभिनंदन मैंने लिखा था। जी और अभिनंदन। अभिनंदन का वाचन के लिए मुझे संचालक महोदय ने वहां बुलाया था, और जैसे ही मैं वाचन करने लगा, तो जो एसी महोदय थे उन्होंने कहा कि दसरिये जी आप, वो तो आप बाद में पढ़िए अभिनंदन, पहले अपनी कविता सुनाइए। और वाह। मैंने वहाँ वो 4-5 मिनट अपनी कविता सुनाया होगा। और जो वहाँ लोगों ने सुना था, वो जो स्मृति मंत्र हो। पटल पर है, वो हमेशा हमेशा के लिए यादगार। ये सब कुछ पल है, और भी बहुत सारे पल हैं ऐसे। तो आप लोगों की कृपा से कभी कभी मंच बड़ा अच्छा हो जाता है। एक मंच तो आपके द्वारा बनाया गया था कहानी में। कहानी में उस समय दो हाँ दो तीन जी। तीन मिनट का समय दिया गया था, उस समय वहां भी जिस प्रकार से सुना गया था, वो भी मुझे लगता है कि स्मृति पटल पे वो भुलाया नहीं जा सकता। वो कमाल का मंच हो गया था। और खुर्सी पार का मंच, भले ही थोड़ा सा समय मिला हो, बहुत बड़ा मंच था, अरे कुर्सी पार मगर में तो आग लगा दी। जिस प्रकार से आप लोगों ने सुना था, ये सारे यादगार पल है। अनेकों मंच है ऐसे। तो आपने मेरी उनमें से जो एक मंच। पुरानी यादों को आपने मुझे ताजा करा दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाइएगा मंच को। जी जी जी। चलिए, तो कुछ मंच के नाम हमारे सामने यहाँ आए। हम चाह रहे थे कि कुछ पंक्तियां आ जाती उस मंच के नाम से, अच्छा जैसा अच्छा अच्छा। कि आप घनसौर की ओर ज्यादा जी जी ले गए हैं, तो जी कोई जी भी 2 लाइन 4 लाइन जी कुछ जी जी पंक्तियां आप अपने, जी या वहां जो प्रस्तुत किया है उस भाव को, या जो जी भी आप उचित समझे। जी स्वागत। जी जी। मैं 4 पंक्तियां अब नीतिगत रीतिगत बात सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत। रीतिगत रीतिगत बात में होता ये है, अक्सर ये हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता होगा। तो कई बातें रीतिगत नीतिगत होती है, तो सब लोग कहते हैं कि दिखावा नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, परंतु दुनिया सारी दिखावा करती है। हम भी बोलते हैं कि दिखावा नहीं करना चाहिए, मगर बिना दिखावे के तो बात ही नहीं बनती। तब मैंने कहा है कि हकीकत क्या है। देखिएगा 4 पंक्तियां। ओके। स्वागत। कहे दुनिया
कहे दुनिया यही सबसे दिखावे में छलावा है, कहे दुनिया यही सबसे दिखावे में छलावा है, मगर होता यहाँ केवल दिखावे पर दिखावा है, मगर होता अरे पर यहाँ केवल दिखावे पर दिखावा है। सदा समझो हकीकत को, हकीकत की हकीकत को, सदा समझो हकीकत को, हकीकत की हकीकत को, हकीकत तो हकीकत में हकीकत के अलावा है, हकीकत तो हकीकत में वाह। हकीकत के अलावा है। तो इस प्रकार से मैंने लिखा था, और चार पंक्तियां देखिएगा। आने दीजिए, आने दीजिए। जी जी जी। कि मैंने लिखने की कोशिश किया है कि ख्वाब में बंजर हुए हैं आजकल के आदमी। जंग देखिए, जंग। ख्वाब में बंजर लिए हैं आजकल के आदमी, स्वार्थ के मंजर लिए हैं आजकल के आदमी, ख्वाब ख्वाब में बंजर लिए हैं आजकल के आदमी, स्वार्थ के मंजर लिए हैं आजकल के आदमी, और जब मिलो उनसे गले तो सावधानी से मिलो, जब मिलो उनसे गले तो सावधानी से मिलो, हाथ में खंजर लिए हैं आजकल के आदमी, हाथ में खंजर लिए हैं आजकल के आदमी। तो ये रीतिगत नीतिगत बात हो गई, व्यंग भी है साहब इसमें। और क्योंकि एक रचना मैं सुनाता हूँ जो हर मंचों पे, उसमें थोड़ा सा हास्य का भाव भी है। कई मंचों पे मैं सुनाते रहता हूँ, और आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, और तो आप लोगों के लिए नहीं हो जाएगी। मैंने लिखा है तुकबंदी केवल, पर आपको अच्छा लगेगा। मैंने तुकबंदी लिखने की कोशिश किया है कि एक्साइज की रेड पड़ रही घर में हंडे मत ला, अच्छा अच्छा। वाह। एक्साइज की रेड पड़ रही घर में हंडे मत लाना, मंजूर पड़े भूखो मरना पर घर में कंडे मत लाना। केवल हास्य के लिए है, अर्थ पे मत जाइएगा। मंजूर पड़े भूखो मरना पर घर में हंडे मत लाना, और दल में दलदल रहे प्रबल तब घर में झंडे मत लाना, दल में दलदल रहे प्रबल तब घर में झंडे मत लाना, लूट पाट है इस दुनिया में घर में पंडे मत लाना, लूटपाट है इस दुनिया में घर में पंडे मत लाना, और बीवी है खूंखार अगर तब घर में डंडे मत लाना। बहुत मारेंगे। बीवी है खूंखार अगर तब घर में डंडे मत लाना, शादी के पहले सजनी को घर में वनडे मत लाना, शादी के पहले सजनी को घर में वनडे मत लाना, और 4 दिनों का बना समोसा घर में ठंडे मत लाना, वाह। 4 दिनों का बना समोसा घर में ठंडे मत लाना, अनचाहे मुर्गी से निकले घर में अंडे मत लाना, अनचाहे मुर्गी से निकले घर में अंडे मत लाना, घाटे पर घाटा हो ऐसा घर में फंडे मत लाना, घाटे पर घाटा हो ऐसा घर में फंडे मत लाना, बारिश के मौसम में भीगे घर में कंडे मत लाना, बारिश के मौसम में भीगे घर में कंडे मत लाना, और ऑफिस में चाहे हो छुट्टी घर में संडे मत लाना, ऑफिस में चाहे हो छुट्टी घर वाह में वाह। संडे मत लाना। केवल तुकबंदी। जी बहुत हम। बढ़िया। सरल जी के द्वारा व्यंग भी हमारे बीच में आ गया है। हकीकत के जो अफसाने हैं और इन अफसानों में जो उलझनें होती हैं, उनकी बात भी आपने बहुत अच्छे ही तरीके से हमारे बीच और समाज के बीच, श्रोताओं के बीच वह कड़ी जोड़ दी है। और चूंकि अभी बात चल रही थी कि आलसी, तो जी। एक जो आलसी है वो भी सबकी दूर हो गई। यही हम्म। ऐसे अवसर होते हैं कि कभी सोते हुए को जगा दे, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि चलिए फिर वहां नहीं चलते हैं हम, और समय की वह घड़ी जिसे हम कहते हैं कि एक समय सीमा के पाबंद अनुसार हमें भी आगे बढ़ना है।
और समय की सुइयां कह रही हैं कि रुक जाओ चंद्र, तो अंतिम बंद की ओर चलते हैं। माननीय सरल जी को सादर आमंत्रित करते हैं और आज के इस मंच पर जो हमारा सुमरन रहा, उसी सुमरन के लिए दो पंक्तियां समर्पित करता हूं, एक दोहे के साथ, क्योंकि दोहा की बात चली है। जी। तो एक दोहा के साथ, सरस्वती सुमरन करूं कंठ विराजी आन, वाह और वाह। सज कचहरी लाज रही, सज कचहरी लाज रही, वीणा के गुणगान, जी वीणा के गुणगान। तो आइए हम चलते हैं सरल जी को लेकर और एक अंतिम प्रश्न करेंगे, जी। जो हमारी एक सोच है, उस सोच को लेकर के। और इसका कहीं ऐसा नहीं है कि संबंध हो एक साहित्य के क्षेत्र से, परंतु हो भी सकता है कि साहित्य और साहित्य का सृजन जो होता है वह समाज हित में ही होता है। तो हम एक प्रश्न को खड़ा करते हैं, अपने मन की बात आपके साथ के माध्यम से, और यह होगा हमारा अंतिम प्रश्न। दोहराता हूं प्रश्न को, रखता हूं प्रश्न को कि सरल जी, महत्वाकांक्षा और दोहन पर, ये दो शब्द हैं, जी। महत्वाकांक्षा और दोहन पर आपके जो विचार हैं, मन की बात आपके साथ में साझा हो जाए और इसी के साथ में समापन हो जाए, माननीय सरल जी। जी जी जी। दरअसल क्या है कि हर इंसान की महत्वाकांक्षा तो होती है, और बिना महत्वाकांक्षा के तो वो जिंदा भी नहीं रह सकता। और हमेशा सोच तो यही रहती है कि हमको आगे बढ़ना है। आदमी जिस दिन मरना रहता है उसके भी एक दिन पहले तक सोचता है कि मुझे दूर तक जाना है और कुछ अच्छा काम करना है, अच्छा नाम करना। और चलने की बात है ना, चलने की बात वो हमेशा सोचता है, और वहां तक चलने की बात सोचता है जिसके आगे में कोई राह नहीं होती है। तब मैं, मेरी एक कविता आती है याद मुझे, कि इंसान को चलते रहना चाहिए, अगर वो रुक जाएगा तो क्या तीर मार लेगा। तब मैंने कहा है कि रुकने वाले रुक कर देखो, रुक जाने से भी क्या अंतर पाएगा पाने वाला। रुक वाह वाह जाओगे तो क्या अंतर आ जाएगा बताइए। वाह। रुकने वाले रुक कर देखो, रुक जाने से भी क्या अंतर पाएगा पाने वाला। समृद्धि में वृद्धि आती रुक जाने से कौन बताए, क्या रुकने से नाम मिलेगा या कोई परिणाम मिलेगा। रुकने का अंजाम पता हो, कोई परम मुकाम पता हो, सबको ही मालूम है किंतु रुक जाने का अस्र जटिल भी। इसीलिए तो कहता हूँ मैं, रुकना मत तू चलता चल, वाह चलता। वाह। क्यों चलता चल भाई, चलने पर ही आगे होगा, चलने पर किस्मत बदलेगी। चलते रहना ही जीवन है, चलना जब तक श्वास बची है। चलने से विश्वास बढ़ेगा, चलना मतलब मंजिल पाना। चलना चाहे धीरे धीरे पर चलना, पर थकना भी मत, चलने की तो बात अलग है। चलने पर ही मिलता फल है, चलने पर गलमाला होगी। चलने पर मिल जाता वैभव, चलने वाले की कीमत है। चलने पर मिलती हिम्मत है। अगर चाहते दुनिया अपनी अपने मन के जैसे हो, तो रुकना मत तू चलता चल, रुकना मत तू चलता चल। बस आगे बढ़ना ही जीवन है, नियति है। क्योंकि जब तक आप आगे बढ़ेंगे दुनिया आगे बढ़ेगी, और जिस दिन आप चलना बंद कर देंगे आपकी दुनिया वहीं पर समाप्त हो जाएगी। आपने मुझे मन की बात आपके साथ के लिए आमंत्रित किया, पूरी टीम को, आदरणीय हमारे सुलाखे जी को, आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अनुरोध भी है, निवेदन भी है कि आने वाले सप्ताह में किस सदस्य को, किस अतिथि को कड़ी आप को। बुलाने वाले हैं, हाँ, कड़ी को जोड़ना चाहते हैं, तो वो जरूर बता दीजिएगा, ताकि हमारे जो श्रोता है